ओके, सो बेटा हो गया। जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, इट इज़ बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ मेनली यूज टू प्रिपेयर स्लाइड्स फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पसेस। तो इसमें हम बेटा ज़्यादा जो काम, जैसे हम वर्ड में वी वर डीलिंग विद द डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, नाउ हियर इन एम एस पावर पॉइंट वी हैव टू डील विद द स्लाइड्स। यहाँ पे आपने जो टाइप करना है, लिखना है, ड्रॉ करना है, स्केच करना है, इंसर्ट करना है, दैट ऑल टाइप ऑफ जॉब्स वी हैव परफॉर्म्ड ऑन ड्यूरिंग एमएस वर्ड लर्निंग, वो यहाँ पे आप वैसे करेंगे, लेकिन स्लाइड्स पे आपका ये सारा काम होगा। तो इसमें आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आज कि एम एस पावर पॉइंट को बेसिकली है क्या, और इसका किस तरह से इसके डिफरेंट, ये अभी सबसे पहले हम इसकी जो इंट्रोडक्शन टू विंडो है वो देखते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एम एस वर्ड। तो इसमें बेटा सबसे ऊपर टाइटल स्लाइड है आपकी, और टाइटल बार, सॉरी, ये टाइटल बार है आपकी, और इसमें नेम ऑफ आपकी जो स्लाइड है उसका नाम आता है, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं स्लाइड को, और साथ में नेम ऑफ सॉफ्टवेयर आता है। राइट साइड पे इसका क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और मिनिमाइज बटन हैं, और लेफ्ट राइट टॉप पे इसका सेव बटन, अनडू, रीडू, और साथ में ये स्लाइड शो का बटन है। ये कुछ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, अगर इन इस ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करते हैं तो ये सामने कुछ न्यू, ओपन फाइल, सेव, ये कुछ टूल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मजीद शो करने के लिए। और इसके नीचे बेटा आपके डिफरेंट टैब्स हैं, ये आपका रिबन है इसके नीचे। तो हर टैब के करस्पॉन्डिंग एक रिबन है जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं। तो फाइल है, फाइल के साथ फाइल मेन्यू होगी, ये फाइल का जो विंडो है वो आ जाती है, मेन्यू आ जाती है। तो इसमें अपने ऑप्शन हैं, न्यू के, सेव एज, प्रिंट, शेयर, ये सारे ऑप्शन है। और जो रिसेंटली ओपन फाइल होती हैं वो यहाँ पे बेटा आपको शो हो जाती हैं, यहाँ से आप उनको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपका होम है ये वैसे ही है जैसा वर्ड में था, और इसमें ऑलमोस्ट सारे वही चीज़ें हैं जो वर्ड में थी, सिवाय इसके कि इसमें न्यू स्लाइड का, लेआउट का, रीसेट का और सिलेक्शन का यहाँ पे टूल्स, इजाफी टूल्स यहाँ पे आ गए हैं। बाकी ऑलमोस्ट वही है कि आप बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो आज चूँकि हम इसको करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके नीचे बेटा आपका वो स्लाइड एरिया है, और ये वाले लेफ्ट साइड पे ये थंबनेल स्लाइड्स कहलाती हैं। ये बिल्कुल माइक्रो सॉर्ट ऑफ स्लाइड्स स्लाइड्स होती हैं, छोटी स्लाइड्स बन जाती हैं मेन स्लाइड की, इसे थंबनेल कहते हैं, ठीक है, थंबनेल स्लाइड। और इसके साथ एक्चुअल स्लाइड है आपकी, और ये जो स्लाइड है इसको बेटा हम टाइटल स्लाइड कहते हैं, क्योंकि हमेशा एम एस वर्ड में जो पहली, एम एस पावर पॉइंट में जो सबसे पहली स्लाइड होती है उसको टाइटल स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? टाइटल। टाइटल टाइटल स्लाइड। स्लाइड। स्लाइड इसलिए कहा जाता है कि चूंकि इसमें हम टॉपिक लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं प्रेजेंटेशन का, और जो प्रेजेंटर होता है उसका नाम ही टाइटल लिखते हैं। तो अभी आज हम पढ़ रहे हैं एम एस पावर पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एम एस पावर पॉइंट, ठीक है, और ये कौन कर रहे हैं? तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मिस्टर तारिक सलीम व्यू। अच्छा, इसके नीचे बच्चों को लिखते हैं सब टाइटल के तौर पे, एम एस पावर पॉइंट आज हमारा टॉपिक है, और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ मिस्टर तारिक सलीम व्यू, ठीक है। और अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सुकोदा। क्लियर बेटा? अच्छा, इसके ये जो टाइटल स्लाइड यस है सर। मोस्टली इसमें हम यही टाइटल देते हैं, अपना जो प्रेजेंटर होता है उसका लिखते हैं। आप लोग क्या देंगे? अपना टाइटल देंगे, नीचे लिखेंगे प्रेजेंटेड बाय, अपना नेम, 1 2 3 जो भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम भी लिखा जा सकता है, प्रेजेंटेड टू, और नीचे डिपार्टमेंट, और फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी को लिखना चाहते हैं लिख लें। तो टाइटल स्लाइड में यही इन्फॉर्मेशन होती है, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइटल ऑफ द टॉपिक, और प्लस नेम्स ऑफ द प्रेजेंटर्स, और यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके आपके साथ एफिलिएशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड करने के लिए मेरे पास 2 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे न्यू स्लाइड लिखा है, मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और इसमें से चूज़ करूँ कि कौन सी स्लाइड चाहिए मुझे। बेसिकली जो ये नीचे आ रही ना ऑप्शंस, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, इसको बेटा स्लाइड लेआउट कहते हैं। ये हमें बताता है कि आपकी स्लाइड नज़र कैसी आएगी, हाउ शुड योर स्लाइड बी शोन ऑन द स्क्रीन। तो मोस्टली जो सबसे पहली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड होती है, जिसको हम यूज़ कर चुके हैं, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली स्लाइड है वो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है। कौन सी स्लाइड है? टाइटल कंटेंट टाइटल एंड स्लाइड। कंटेंट स्लाइड। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और उसके बाद अगर कोई यूज़ होती है तो वो फिर कंपैरिजन स्लाइड होती है, जिसको मोस्टली हम कंपैरिजन पर्पसेस के लिए कि 2 टॉपिक्स में कंपैरिजन करना हो यूज़ करते हैं, और समटाइम 2 कंटेंट में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कंपैरिजन स्लाइड में कंपैरिजन करें।
तो कभी कभार जो हम यूज़ करते हैं वो पिक्चर विद कैप्शन है। तो ये 3-4 ऐसी स्लाइड्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, टू कंटेंट और कंपैरिजन स्लाइड, और पिक्चर विद कैप्शन। तो बाकी ब्लैंक है, ये आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। टाइटल ओनली में अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा यूज़ होने वाली। सेक्शन हेडर कम यूज़ होता है। ये इसलिए होता है कि अगर कोई चैप्टर आता है, एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर को जिस बीच में एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, उस टॉपिक को अलग करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक पर्पस होता है इंस्टाग्राम। तो मैं भी टाइटल भी कंटेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्लाइड आ गई टाइटल विद कंटेंट की। इट इज टेकिंग टाइम, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये, व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट? जी, क्या है एमएस पावर पॉइंट, बताएं जी आप। SharePoint is a presentation software. ठीक है, PowerPoint is a Uh, powerful, easy to use presentation graphic software program. ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं दैट एमएस पावर पॉइंट, a PowerPoint presentation is a collection of electronic slides that can have text, picture, graphics, tables, and sounds and videos. ऐसी है। This collection can run automatically or can be controlled by a presenter. तो इसको आप अपनी स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं और आप मैनुअल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ट्रांजिशन के थ्रू, ठीक है। तो पावर पॉइंट समझ आ गई बेटा, पावर पॉइंट क्या है? yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे आपका जो एमएस पावर पॉइंट रिबन है, अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें आपके जो, मैं नेक्स्ट लाइन इंसर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एम से बटन इंसर्ट हो जाती है, किससे होती है? कंट्रोल कंट्रोल से एम। All and तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट रिबन? तो ये क्या होता है, पता है किसी को? ribbons होते हैं, ये हमें देते हैं कमांड हैं कि हम अब किस तरह अपने स्लाइड्स को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, एडिटिंग पर कर सकते हैं, जिनमें होम इंसर्ट, एनिमेशन और शो व्यू। अच्छा, बेसिकली जो मेरा रिबन है, ये जो आपको सामने ये नज़र आ रहा है ना, ये फाइल, होम, इंसर्ट, इस सारे को रिबन कहते हैं। रिबन का मतलब होता है पट्टी। तो ये एक पट्टी की तरह है, इसके ऊपर मुख्तलिफ टैब्स हैं, ये सारे के सारा रिबन है। जो टाइटल बार के नीचे है ना, ये रिबन है बेसिकली, इसे हम एमएस पावर पॉइंट रिबन कहते हैं। और यहाँ पे मेंशन द रिबन इज पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। It has 7 tabs: home, insert, design, animation, slide, show, review and view। तो ये सामने से बेटा यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। और आखिर में इसके फॉर्मेट भी है, ठीक है, ओके ओके। तो each tab is divided into groups of tools. The group are logically collection of features designed to perform functions that you will utilize in developing your editing your PowerPoint slides. Commonly utilized features are displayed on the ribbon. To view additional features, you within each group, click at the arrow at the bottom right corner of the each group. तो ये देखें बेटा, आपका ये जो रिबन है, इसके corresponding आपका ये टूल बार आ रहा है। और ये जो ग्रुप ऑफ टूल्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मज़ीद आपको चाहिए तो ये देखिए, यहाँ पे बना हुआ है सेक्शन, एरो बना हुआ है, यहाँ पे फ़ोन का एरो बना हुआ है, यहाँ पे इस चीज़ का एरो बना हुआ है। तो मज़ीद आपको टूल चाहिए तो इन एरो साइंस पर क्लिक करके आप मज़ीद टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिबन की बेटा समझ आ गई आपको? कितने टोटल इसमें टैब्स हैं? 7। 7 tab. यहाँ पे मुझे मेरे स्क्रीन पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टैब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे 10 निकालने हैं, कितने हैं ये? 10 सर। इंस्टेड ऑफ 7 नाउ सर 10 है। सर एल्फ का भी ऑप्शन है, हाँ, इसमें पहले एल्फ का भी ऑप्शन होता है। कौन सा, सॉरी? एल्फ
हेल्प का नहीं, हेल्प से हेल्प ऑप्शन तो है, हेल्प तो हर सॉफ्टवेयर के साथ होती है, लेकिन हेल्प जो टैब नहीं है। तो होम का टैब है, होम के बाद इंसर्ट का टैब है, और उसके बाद डिज़ाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो। तो एनिमेशन का स्लाइड शो है, फिर रिव्यू है, फिर व्यू है, और फिर फॉर्मेट है। तो ये सारे टोटल जो हैं ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सॉरी 10 नहीं, 9 बनते हैं ये। ठीक है, बेसिकली जो पहले था ना आपका, जैसे 2007 में जो ऑफिस आया था उसमें बटन होता था आपके शुरू में। अब फाइल का यहाँ पे उन्होंने टैब दे दिया है, फाइल मेन्यू इसमें आती हैं। तो पहले यहाँ पे एक बटन था गोल गोल सा, उसको रिमूव कर दिया गया। तो पुराने जो सॉफ्टवेयर थे उसमें फाइल का यहाँ पे ना मेन्यू होती थी, तो उसी को वापस ले आए हैं। जो 2001 में 2 में जो ऑफिस बने थे उसमें ये था। ओके, आगे चलें बेटा। यस सर। अच्छा, होम जो आपका है इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या हैं इनके जो ऑप्शंस हैं बेसिकली। तो होम के अंदर बेटा आपका क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स हैं, ये देखिए ये वाला क्लिपबोर्ड है, और ये स्लाइड्स हैं, और उसके बाद फॉन्ट है, उसके बाद पैराग्राफ है, और उसके बाद आपका ड्राइंग और एडिटिंग। ये सारे ऑप्शंस आपको ग्रुप ऑफ टूल्स जो है ना यहाँ पे 5, ये 2 2 4 2 6 ग्रुप ऑफ टूल जो है ना आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके रिलेटेड है, होम के। और उसके बाद आपका जो सेकंड टैब आ रहा है वो डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं, ये सॉरी इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो इंसर्ट में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए स्लाइड्स, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, एड इन्स, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और मीडिया। तो ये सारे के सारे जो टूल ग्रुप ऑफ टूल्स हैं ये इंसर्ट ऑप्शन में एग्जिस्ट करते हैं। और डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो हमारे पास आप देख सकते हैं। अगर मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँ तो थीम्स हैं, और ये वेरिएंट्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, तो ये चीज़ें आपके डिज़ाइन में आते हैं। उसके बाद बेटा एनिमेशंस हैं, ये ट्रांजिशन है। यहाँ पे चूँकि एनिमेशन और ट्रांजिशन मोस्टली इकट्ठी थी पहले, लेकिन उन्होंने अलग कर दिए हैं। तो ट्रांजिशन बेटा स्लाइड ट्रांजिशंस हैं, जिसमें जब आपकी बेटा स्लाइड चेंज होती है ना उसको ट्रांजिशन कहते हैं। एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं उसको बेटा ट्रांजिशन कहते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? एक साइड से जब हम दूसरी साइड पे स्लाइड शो में मूव करते हैं तो उसको बेटा ट्रांजिशन कहते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्लाइड। अब उस दौरान में अगर कोई आपने कोई हरकत करवानी है अपनी स्क्रीन को, तो दैट वुड बी ट्रांजिशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा जो आ रहा है आपका वो एनिमेशन है। और एनिमेशन में आपके पास प्रीव्यू है, एनिमेशन है, ट्रांजिशन अब अलग से इन्होंने कर दिया है MS 10 2010 में। तो बहरहाल आप इसको जो है ना, टाइमिंग है, ये सारा कुछ यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांजिशन है इसका ये एलिमेंट है टाइमिंग का, कि हम कितनी देर बाद आपका जो है ना टेक्स्ट चेंज हो और स्लाइड चेंज हो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है स्लाइड को। इसको हम यूज़ भी करेंगे। और नेक्स्ट बेटा आपको जो आ रहा है दैट इज़ अबाउट स्लाइड। सर जी जी, सर थोड़ी सी एनिमेशन वर्ड की एक्सप्लेनेशन कर दें। किस वर्ड की? सर एनिमेशन वर्ड। एनिमेशन का मतलब होता है मूविंग लाइक और लिविंग थिंग्स लाइक, यानी ऐसी चीज ठीक है सर। जिसके अंदर आपको हरकत नजर आती है। जैसे देखें ना, जानदार और बेजान में क्या डिफरेंस है। बायोलॉजी में हम पढ़ते थे कि जानदार चीज़ें वो होती हैं जो हरकत करती हैं, मूव करती हैं, जी और बेजान चीज़ें वो होती हैं जो मूव नहीं करती। तो बिल- एनिमेशन के थ्रू जो बेजान चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मूवमेंट दी जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमेशन, दैट जस्ट लुक्स लाइक जी दैट सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जी सर। तो हमें नजर आता है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता, बस वो एनिमेशन की वजह से मूव कर रहा होता है। ठीक है सर। ठीक है, और उसके बाद बेटा रिव्यू है, उसमें प्रूफिंग है, कमेंट्स हैं, स्लाइड शो है, उसमें बेटा स्लाइड शो के स्टार, स्लाइड शो, सेटअप एंड मिनीटर्स, ये ऑप्शन है यहाँ पे। और उसके बाद प्रूफिंग रिव्यू में बेटा हमारे पास प्रूफिंग का, कमेंट का, प्रोटेक्टर का ऑप्शन आता है, लैंग्वेज का, ये कंपेयर का, ये सारा इसमें आ जाता है। और लास्ट वन इसमें रिव्यू व्यू है। और व्यू में हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यूज़ हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन नज़र कैसी है। उसमें मुख्तलिफ व्यूज़, आउटलाइन, स्लाइड, सॉर्टर, नोट्स, पेज, रीडिंग। और उसके बाद फिर जूम, मास्टर व्यू है, शो है, जूम है, डायरेक्शन है, कलर, और विंडो और मैक्रो, ये सारा कुछ आपके व्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है। और लास्ट बेटा फॉर्मेट है, उसके अंदर इंसर्ट शेप्स,
शेप, स्टाइल्स, वर्ड स्टाइल्स, रेंज, ये सारे ऑप्शन आपके फॉर्मेट के अंदर हैं। ठीक है, फॉर्मेट में क्या क्या है? इंसर्ट शेप्स, और शेप स्टाइल, और फिर वर्ड आर्ट स्टाइल्स, और रेंज एंड साइज। तो ये सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने सेव कर लिए फाइल से आते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद जो है ना वो हम बात करेंगे MS एक्सेस टूल बार की। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि टाइटल बार में आपके ना एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं MS एक्सेस टूल बार। ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कॉपी कर दी है। ये बेटा बेसिकली ये देखें, इसमें क्विक टूल बार्स होते हैं, क्विक टूल्स होते हैं जिनको हमने बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना होता है। ये टॉप पे ये वाली जो बेटा है, ये इट इज़ कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। व्हाट इज नेम ऑफ दिस टूल बार? कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार। शो हो रही है बेटा आपको स्क्रीन पे टॉप पे टाइटल Yes, sir. Yes, sir. हो रही है? Yes, sir. ये जो बेटा क्विक एक्सेस टूलबार इज कस्टमाइजेबल टूलबार that contains commands that you want to use, and you can place a quick access toolbar above or below the ribbon. To change the location of the quick toolbar, click show below below the ribbon। इसमें आप शोज करके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है शो बिलो द रिबन, यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे ओपन का जो है ना बटन ऐड करना है, ओपन का टूल, तो मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा, ये ओपन का टूल जो है ना वो ऐड हो गया है। मैंने न्यू का करना है, मैं न्यू पर क्लिक करूंगा, ये न्यू का टूल ऐड हो गया है। मैंने करना है जी स्पेलिंग का करना है, तो स्पेलिंग का टूल ऐड हो गया है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जितने मर्जी टूल जो इसमें अवेलेबल हैं उनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जो है ना वो ओपन का नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल तो मैं ओपन का ख़त्म कर दूंगा, डी सेलेक्ट करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ आइटम आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। और अच्छा, जो MS पावर पॉइंट मिनी टूल बार है ना, ये बेसिकली एक न्यू फीचर है जो कि ऑफिस 2007 से हमारे पास आ रहा है। और इसमें बजाय इसके कि हमारे पास जो है ना वो पूरी मेन्यू हो, हमारे पास इसमें फ्लोटिंग जो है ना वो टूल बार आती है, ताकि हम आसानी से अपने टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जिस रिबन पे जिस टैब पे आप क्लिक करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको टूल बार नज़र आती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिनी टूल बार, दैट इज़ कॉल्ड मिनी टूल बार। ये जो सामने शो हो रही है, और दिस इज़ अ फ्लोटिंग टूल बार दैट इज डिस्प्लेड व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट और राइट क्लिक द टेक्स्ट। इट डिस्प्लेज कॉमन फॉर्मेटिंग टूल्स सच एज बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेट, साइंस। ये वहाँ पे शो हो रहा होता है। अच्छा, ये सॉरी, ये यहाँ पे देखें, ये वाली जो है ना ये आपकी पावर पॉइंट मिनी टूल बार है। अगर किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपके ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंट्रलाइज और राइट लेफ्ट अलाइनमेंट, कलर और फॉर्मेट, प्रिंटर और इंडेंट, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट और डिक्रीज साइज और फॉन्ट साइज, ये सारा यहाँ पे मिनी टूल बार के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हम जो काम कर रहे हैं ये ऑफिस 2010 है। तो बेटा मिनी टूल बार का समझ आ गई आपको? जब भी किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ ये जो करस्पॉन्डिंग टूल बार शो हो रही है, इसको MS पावर पॉइंट मिनी टूल बार कहा जाता है। व्हाट इज नेम ऑफ दिस? MS पावर पॉइंट मिनी टूल बार। जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ बेटा आ जाएगा। ये देखें, तो जब भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं ये शो हो जाती हैं।
अच्छा, इसके अलावा बेटा जो MS पावर पॉइंट नेविगेशन है, ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है। ये यहाँ पे नेविगेशन है, जिससे आप जिस स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं उस स्लाइड आपको शो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MS पावर पॉइंट नेविगेशन की। तो ये क्या है, नेविगेशन थ्रू द स्लाइड्स कैन बी accomplished थ्रू द स्लाइड नेविगेशन मेन्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. So also an outline appears from material that have been entered in the presentation. To access outline, click the outline tab. तो यहाँ पे बेटा ये जो आपको शो हो रहा होता है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे जिस भी साइड पे क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगी। ऐसा आसानी से हो रहा है ना? ये क्लास आसान है ये करना। यहाँ से किसी भी स्लाइड जो नंबर लिखा होता है करके वहाँ पे पहुँच जाना है। तो ये जो बेटा नेविगेशन का आता है, इसमें नेविगेशन के तौर पे यूज़ हो रहा है, नेविगेशन कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका आ रहा है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट व्यूज़ में हम देख सकते हैं अपनी स्लाइड को। तो ये नीचे भी शायद आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है कि presentation can be viewed in a variety of manners. On the view tab, the presentation views group allows you to view the slide as normal, slide sorter, notes page, slideshow, slide master, handout master and notes master. तो यहाँ पे देखें, आप अगर क्लिक करते हैं इस पे व्यू पे, तो आपके पास ये देखें नॉर्मल, इस वक्त मैं नॉर्मल पे हूँ। तो अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ नोट्स पेज, तो ये इस तरह से शो होगा सामने कि नोट्स ऐसे शो नहीं होते आपके, उस तरह शो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, है जैसे सर। नोट्स के तौर पे ना, यानी आप इसमें एक्स्ट्रा नोट्स भी ले सकते हैं। ये स्लाइड है और इसके ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं। तो अगर आप किसी जगह प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ स्लाइड, तो आप साथ में कुछ नोट्स वगैरह भी आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर रीडिंग करनी है तो आप इस तरह इस फॉर्मेट में रीडिंग कर सकते हैं। ये देखिए रीडिंग आ गई है। अब यहाँ पे सिर्फ आप रीडिंग करेंगे, ये देखिए, तो रीडिंग आसान हो जाएगी। इस तरह से आपका स्लाइड सॉर्टर है ये वाला, जिसमें स्लाइड डिफरेंटली जो भी आपने बनाई है शो हो रही हैं, उसको सॉर्ट करता है। और आउटलाइन व्यू है ये वाला, जिसमें आपके लेफ्ट साइड पे इसका आउटलाइन आ जाती है। देखें, आउटलाइन बन गई इसकी। ठीक है, ओके। ये बेटा समझ आ गया? मैं नॉर्मल वापस जा रहा हूँ। ये डिफरेंट जो इसके व्यूज समझ आ गए, रीडिंग व्यू, नोट्स व्यू और स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन व्यू और नॉर्मल। अब मैं नॉर्मल पे वापस आ रहा हूँ जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड की हम तरफ मूव करते हैं। तो ये बेटा सारे फीचर्स भी हैं जिसमें मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये सारे फीचर्स भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आ रहा है कि आपका MS पावर पॉइंट प्रूफिंग। इसमें प्रूफ राइटिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली। दिस फीचर्स अलाउस यू, ये देखें, this feature allow you to personalize how Word corrects your text. You can customize auto correction settings and have Word ignore certain words or errors in documents to custom dictionaries. ओके क्लास, प्रूफिंग कहाँ पे है, किसी को याद है? ये बेटा प्रूफिंग कहाँ पे है? प्रूफिंग की ऑप्शन कहाँ पे है? ये बेटा जो स्पेलिंग है सारे इसका है ना, इसमें ये क्या आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और सारे से मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। ये इसके प्रूफिंग है। ये शो हो रहा है सामने, किस में आ रहा है? रिव्यू में। ये बेटा आपको फीचर नजर आ रहा है इसका क्लास? जी सर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वर्ड मीनिंग फाइंड कर सकते हैं और स्पेलिंग, ग्रामर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो ये खुद ही बता देगा। ये भी ये एक गलती इसके अंदर आ रही है, बता रहा है कि इसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर ऑल करना है, ऐड करना है, ऐड टू डिक्शनरी करना है, या चेंज करना है। मैं तो चेंज कर दूँ तो वो चेंज हो गया। ऐसे ये साइज़ के स्पेलिंग गलत हैं तो वगैरह साइज़ के स्पेलिंग या ये होंगे या साइज़ होगा।
तो आप क्या करना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में साइज आना चाहिए साइज की जगह पे, तो साइज, चेंज साइज, तो ओके वगैरह बाकी सारा ठीक है। इसमें यही दो मिस्टेक्स थी। ऐसे अगर किसी भी वर्ड का हमने मीनिंग फाइंड करना है, जैसे इग्नोर है, तो इसके सारे पे क्लिक कर दें तो इसका मीनिंग बता देगा, मतलब डिस रिगार्ड, ओवरलुक, डिस्काउंट, फ्लोट, स्नब, तो ये सारे इसके सिनोनिम के तौर पे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसे सेटल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उस पर सारे पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ बता देगा। एरर को सेलेक्ट करता हूँ अगर होगा उसके पास, तो मिस्टेक, फॉल्ट्स, ब्लंडर्स, तो समटाइम ये भी होता है कुछ वर्ड्स के मीनिंग इसके पास नहीं होते, बट मोस्टली जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके मीनिंग इसके पास होते हैं। ओके सर मैं जी जी, ये बिल्कुल वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे वो हाँ वेबसाइट सेम के थ्रू वही हम वही प्रेस features है, करते वही यही है। तो इसके ठीक अलावा बेटा आपके जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट सेव ऑप्शन है, उससे हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके फीचर्स हैं बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, जिन फीचर्स को मैंने आपको टास्क दिया था कि एम एस पावर पॉइंट में हम करते क्या हैं। तो आप सेव ऑप्शन से अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स को सेव कर सकते हैं। ये सेव ऑप्शन है कहाँ पे? नॉर्मली तो ये सबसे ऊपर हमें जो कस्टमाइज टूल नज़र आते हैं ना, उसमें ये सेव ऑप्शन नज़र आता है। कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो। दिस फीचर अलाउ यू पर्सनलाइज हाउ यू वर्क इज सेव, यू कैन स्पेसिफाई हाउ एफन यू वांट टू ऑटो सेव, इसमें हम ऑटो सेव भी कर सकते हैं, और वेयर यू वांट वर्क इज सेव, और ये भी डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इसने जाकर सेव होना है। तो दूसरा में यहाँ पे नज़र आता है सेव ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन, और ये सारे फीचर्स के अंदर आते हैं। सर जी जी क्वेश्चन है जी जी, सेव और एज में क्या डिफरेंस होता है उसमें मुझे ये आज तक सेव समझ नहीं। एज और सेव एज में ये फ़र्क होता है कि एक फाइल जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, जैसे भी जी सर अभी मैं ये देखना इसमें सेव, इसको मैंने किया हुआ है, इसका मैं कंट्रोलर से बार बार प्रेस कर रहा हूँ, तो इसका नाम है एम एस पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन। समटाइम ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, लेकिन हमें खदशा ये होता है कि अगर इसमें हमने चेंजेस किए, जो पुराना वर्जन है फाइल का वो भी हमें चाहिए हो किसी वक्त में, तो फिर हम क्या करें? तो फिर मैं या हमें ये चाहिए कि इस फाइल को एक और नाम से सेव कर लें। इससे ये होगा जो पुरानी फाइल होगी उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगी, नई फाइल में चेंज हो जाएगी। नई फाइल नए नाम से सेव हुई होगी तो दोनों फाइलें महफूज हो जाएंगी, नई फाइल में महफूज हो जाएगी, पुरानी फाइल में महफूज रहेगी। इसका ये फ़ायदा होता है। या एक फाइल को दो नामों से सेव करना है तो वो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आसानी से सेव एज करके भी। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर एक मैंने ओपन की फाइल, मैंने इसको सेव करना है यूएसबी में, तो इसी फाइल को इसी नेम से मैंने यूएसबी में या किसी और डिस्क स्पेस में मैंने डी में, ई में, एफ में सेव करना है, तो उसमें भी सेव की जा सकती है। ये सारे इसके जी फायदे हो सकते हैं। तो सेव ठीक एज में और सेव में ये फ़र्क है। और सेव के लिए कंट्रोल एस यूज़ करते हैं और सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस यूज़ करते हैं। ये भी थोड़ा सा ठीक है कंट्रोल कीज में भी इसमें थोड़ा फ़र्क हमें नज़र आता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एम एस पावर पॉइंट एडवांस्ड फीचर की। तो इसमें जैसे हम यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपके जो एडिटिंग ऑप्शंस हैं, दिस विच अलाउ यू टू स्पेसिफिक ऑप्शन फॉर एडिटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग, प्रिंटिंग, डिस्प्लेइंग, शोज एंड अदर जनरल थिंग्स। तो इसमें ये एडवांस के ये टैब है ना, ये आपको एडवांस की तरफ ले जाता है। ये देखें, यहाँ से आप एडवांस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ़ॉन्ट पे, ये इसका देखें एडवांस फीचर यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे एडवांस फीचर आ गए टूल बार में। और इसी तरह से मैं ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ तो ड्राइंग पे भी ये हमें इस तरह से इसके ये एक अलग से इसकी मेन्यू आ गई है, तो उसमें ये सारे इसके एडवांस शो हो जाएंगे। और इस सर जी जी आपकी आवाज वो समझ आ रही कुछ। बेटा, आपकी आवाज़ भी कट कट के आ रही है, आपका हो सकता है अपने इलाके में सिग्नल का इशू हो, ठीक है। और इसके अलावा बेटा एम एस पावर पॉइंट कस्टमाइज, जिसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने, जैसे क्विक जो टूल बार उसको कस्टमाइज़ करते हैं आप,